वेलकम टू लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ क्या होते हैं और इनको किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मेथड टू डिफाइन अ लैंग्वेज। ये भी एक लैंग्वेज डिफाइनिंग का मेथड है। जिस तरह हम कुछ लैंग्वेज डिफाइनिंग के मेथड पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जिनमें रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज था, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज को हमने देखा और हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को पढ़ा जिसके अंदर एनएफए और डीएफए को हमने कवर किया। इसी तरह से जो ट्रांजिशन ग्राफ है ये भी हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही बिल्कुल ड्रा होता है, लेकिन इसके ड्रा होने के, इसको ड्रा करने के आप कह लें कि कुछ रूल्स हैं। वो क्या रूल हैं? कुछ रूल तो वही हैं जो कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़े थे, लेकिन कुछ रूल ऐसे हैं जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा में नहीं थे। तो हम उनको देखते हैं और विद एग्जांपल हम समझेंगे कि ट्रांजिशन ग्राफ को कैसे ड्रा किया जाता है। सबसे पहले इसके रूल्स देख लेते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट शुड बी फाइनाइट। जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था, जिस तरह एनएफए और डीएफए पढ़ा था, उसमें भी हमने यही बात कही थी कि स्टेट फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट से मुराद कि वो स्टेट खत्म होनी चाहिए, जिसको हम लिखते हैं Q0, Q1, Q2, यानी वो एक फाइनाइट होनी चाहिए, उनका कोई एंड पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन इनिशियल स्टेट एंड वन फाइनल स्टेट। जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था ना, तो हमने उसमें कहा था कि जो इनिशियल स्टेट है वो 1 होनी चाहिए है और फाइनल स्टेट जो है वो मोर देन 1 भी हो सकती हैं। लेकिन यहां पे क्या चीज है, जो एक नई चीज, ये जो लिखी हुई है आपके सामने रेड कलर में, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट कैन बी मोर देन 1, कि इनिशियल और फाइनल स्टेट एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। अब तक जो हमने ड्रा किया था फाइनाइट ऑटोमेटा, उसमें हम देखते थे कि इनिशियल स्टेट हमेशा एक ही होती थी, फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हम ड्रा कर सकते थे अगर हम चाहें तो यहां पे हमारे पास एक नई चीज जो आई कि इसमें इनिशियल स्टेट जो है वो मोर देन 1 भी हो सकती है। नो डेड एंड स्टेट, ये तो कंडीशन हमारे पास एनएफए में भी होती थी कि उसके अंदर कोई डेड एंड स्टेट नहीं थी। डीएफए में हमने देखा था ना, डेड एंड स्टेट होती थी। तो इसमें भी ट्रांजिशन ग्राफ में भी कोई भी हमारे पास आप कह लें कि एंड स्टेट नहीं होगी, डेड एंड स्टेट। मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर अलाउड, मल्टीपल ट्रांजेक्शंस अलाउ होंगी। मल्टीपल ट्रांजेक्शन से मुराद कि अगर कोई एक, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टेट है Q0 से अगर एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है वो Q1 पे जा रहा है, और Q0 से एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो Q0 पे ही रह रहा है। यानी एक जो करेक्टर है उसकी ट्रांजैक्शन हमारी एक सिंगल स्टेट पे मल्टीपल टाइम्स भी हो सकती है। कैन रीड मोर देन 1 करेक्टर एट अ टाइम, हमारे ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो मोर देन 1 करेक्टर एट अ टाइम रीड कर सकते हैं। और इट अलाउ अ नल ट्रांजैक्शन, नल ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर अलाउ है। तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके सामने ट्रांजिशन ग्राफ की। मैंने इन प्रॉपर्टीज को फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ भी थोड़ा सा कंपेयर किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप हो जाए। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। टीजी एग्जांपल, इन ट्रांजिशन ग्राफ की एग्जांपल्स आ गई हमारे पास। ड्रा ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन 1 स्टेरिक 1 + 0। हमें पता है ये स्टेरिक क्या है, क्लीन स्टार। इसका मतलब है कि 1 हो भी सकता है और नहीं हो सकता, 0 टाइम भी हो सकता है, 1 टाइम भी हो सकता है, 2 टाइम, 3 टाइम, जो भी स्टार की वैल्यू होगी। आगे 1 + 0 का क्या मतलब है, मशीन ने इसको एक दफा रीड करना है, या तो 1 रीड करेगी या 0 रीड करेगी। अब देखते हैं कि इसकी किस तरह से जो है ट्रांजिशन ग्राफ बन सकता है। देखें, हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्टेट ड्रा की, यानी ये Q0 एक हमारी इनिशियल स्टेट है, इसके साथ एरो लगा है, इनिशियल स्टेट। उसके बाद हमने यहां पे कहा हुआ है 1 के ऊपर स्टेरिक है, यानी 1 हो भी सकता है और नहीं भी। जो स्टेरिक वाली चीज है हमें पता है, हम उसको लूप की फॉर्म के अंदर डिनोट कर देते हैं। तो देखिए हमने ये वाला लूप की फॉर्म में इसको कर दिया कि इस तरह भी हो सकता है। उसके बाद है 1 + 0, इसका मतलब है कि इन दोनों में से एक चीज ही होगी, या तो 1 होगा या 0 होगा। हम उसको किस तरह से ड्रा कर देंगे, इस तरह 1, 0 हमने लिख दिया। इसका मतलब है या तो 1 होगा या 0 होगा, और वो फाइनल स्टेट के ऊपर आ जाएगा, Q1 फाइनल स्टेट है। तो सिंपल सा इस तरह ये ड्रा हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको और किस तरह से ट्रांजिशन ग्राफ को हम ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो आपके पास नंबर 1 पे हमने रिप्रेजेंटेशन की, आप इसको नंबर 1 कर लें, रिप्रेजेंटेशन की ना। हम अगर अपना एनएफए भी ड्रा करते तो एनएफए के अंदर भी तो इसी तरह से हमने इसको ड्रा कर लेना था, यानी एनएफए में भी ऐसे ही हो सकता था ड्रा। अब इसकी कोई और भी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। यहां पे देखें, अब हम एक और तरीके से इसको ड्रा करते हैं ट्रांजिशन ग्राफ को, कि ये हमारे पास Q0 है और हमने यहाँ पे Q0 है स्टेट, और यहाँ पे हमने 1 कर दिया कि ये वाला 1 हमने कहा उसमें मल्टीपल टाइम आ सकता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक 1 या 0 में से, रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें 1 या 0 में से एक ही चीज रीड होगी ना। तो हमने कहा उसमें 1 को रीड किया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, या उसने 0 को रीड किया और फाइनल स्टेट पे पहुंच गया।
देखें दो स्टेट हम कह चुके हैं कि मल्टीपल जो है यानी एक से ज्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती हैं, तो ये इस तरह भी तो बन सकता है कि पहले तो हम इकट्ठा कह रहे थे, हम कह रहे हैं कि अगर तो 1 आया या नहीं आया, 0 टाइम भी हो सकता है, 1 टाइम भी, उसके बाद 1 आया और फाइनल स्टेट आ गई, या 0 आया और फाइनल स्टेट आ गई, क्योंकि 1 और 0 में से एक ही चीज आएगी इसमें, तो इस तरह भी ड्रा हो सकता है। अब इसको एक और भी हम मेथड देखते हैं कैसे ड्रा हो सकता है। देखें हमने इनिशियल स्टेट है और वहां पे ये वन स्टेरिक को शो करता है। जितने भी अभी हमने पहले ये वाली डायग्राम देखी, इन दोनों में जो लूप के साथ 1 है ना, इसका मतलब 1 स्टेरिक है। हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, यानी 0 टाइम भी हो सकता है, 10 टाइम भी, 20 टाइम भी, जितनी दफा मर्जी हो जाइए। अब Q 0 पे आया, वहां पे ये 1 स्टेरिक हो गया, उसके बाद है 1 + 0, यानी यहां उसने 1 को रीड करना है या 0 को। देखिए उसने 1 को रीड किया तो वहां पे आ गया हमारे पास फाइनल स्टेट पे। उसके बाद देखें ये जो अब एक नई चीज आपके सामने आई ना, हम इसकी प्रॉपर्टी में कह चुके हैं कि इसके अंदर मोर देन 1 इनिशियल स्टेट भी हो सकती है। देखिए एक इनिशियल स्टेट ये थी, उसके बाद एक और इनिशियल स्टेट हमने ड्रा की जिसको Q2 का नाम दिया। हमने कहा कि उसके ऊपर 1 भी हो सकता है और फिर हो सकता है वो 0 को रीड करके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए। तो यानी ट्रांजिशन ग्राफ इस तरह से भी ड्रा हो सकता है कि मोर देन 1 फाइनल स्टेट। अब से पहले जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा था उसमें कई भी इस तरह से नहीं हमने ड्रा किया था कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मल्टीपल इनिशियल स्टेट कभी यूज नहीं की थी, लेकिन इसमें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि हम Q0 के ऊपर 1 की ट्रांजैक्शन शो की। उसके बाद हमने कहा, यानी अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो जो है एक से ज्यादा यानी इनिशियल स्टेट हो जाए, 2 इनिशियल स्टेट और 1 फाइनल स्टेट हो। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। देखें यहां पे फॉर एग्जांपल 1 और 0 में से 1 रीड किया और फाइनल स्टेट पे आ गया। अब हो सकता है मशीन 1 की बजाय 0 रीड कर ले, तो अगर 0 रीड कर ले तो क्या होगा, अब देखें हमारे पास 2 इनिशियल स्टेट हो गई और 1 फाइनल स्टेट हो गई। या तो मशीन होगा ये 1 रीड करेगी या नहीं करेगी, उसके बाद 1 और फाइनल स्टेट, फिर या तो वो 1 रीड करे या ना करे, उसके बाद 0 और फाइनल स्टेट। हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी रिप्रेजेंटेशंस ट्रांजिशन ग्राफ की हैं, हम इसको किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने पहले वाले 2 मेथड देखे जिनके ऊपर मैंने 1 और 2 मेंशन कर दिए, ये दोनों मेथड आप अगर आपने इस रेगुलर एक्सप्रेशन का NFA बनाना है ना, तो इन दोनों तरीके से ये NFA भी इसका इसी तरह से बन सकता है। लेकिन NFA के अंदर आप ये वाले 2 मेथड नहीं यूज कर सकते। इसको आप कह लें मेथड नंबर 3 कर लें और मेथड नंबर 4, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स अलाउ नहीं है हमें। तो इस तरह ये बेसिक डिफरेंस है हमारे ट्रांजिशन ग्राफ का और बाकी फाइनाइट ऑटोमेटा का। एक और एग्जांपल से कुछ और चीजें हम देखते हैं जो हमने कहा कि इसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स आ सकती हैं या ये मल्टीपल टाइम जो है उसको रीड कर सकता है, स्ट्रिंग को मल्टी कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है। वो किस तरह से है वो देखते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। कि यहां पे हमें कहा गया एग्जांपल में ड्रा ट्रांजिशन ग्राफ दैट एक्सेप्ट ऑल वर्ड्स विद AA और BB डिफाइंड ओवर अल्फाबेट AB। अब AA और BB के दरमियान और है, इसका मतलब प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, यानी या तो मशीन 2 दफा AA को रीड करेगी या वो BB को रीड करेगी। अब इसको सबसे पहले हमें रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी। रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी कैसे होगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखें हमने कहा कि कंडीशन क्या है कि या तो वो AA उसमें आए या BB। हमें पता है दरमियान में प्लस का साइन है, या तो AA रीड करेगा BB। इसके साथ जो हमने A + B स्टेरिक लिख दिया, इसका मतलब है कंडीशन तो ये है, ये तो पूरी होगी। AA और BB से पहले हो सकता है A मल्टीपल टाइम्स आ जाए, B मल्टीपल टाइम्स आ जाए, या हो सकता है कुछ भी ना आए। इसके बाद भी हो सकता है कुछ और हमारे पास करेक्टर्स आ जाएं, या हो सकता है कोई भी करेक्टर ना आए। तो इसलिए इस तरह से इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी। हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनती कैसे है ये अपने शुरू वाले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। अब हम इससे एक ट्रांजिशन ग्राफ ड्रा करते हैं। देखिए सबसे पहला तो हमारे पास जो ट्रांजिशन ग्राफ बना है ना, ये आप कह लें कि हम कोई फाइनाइट ऑटोमेटा कर रहे होते ना ड्रा, फॉर एग्जांपल हम कर रहे होते NFA ड्रा, उसमें भी ऐसा ही बनना था। ये क्या बता रहा है, देखें शुरू में है A + B स्टेरिक। हमें पता है जहां स्टेरिक हो हम उसको लूप की फॉर्म में कर देते हैं, ये वही वाला लूप है। उसके बाद क्या है, हमने कहा या तो वो AA रीड करेगा BB। फॉर एग्जाम्पल AA रीड कर लिया, एक दफा A आया अगली स्टेट पे गया, फिर एक दफा A आया अगली स्टेट पे गया, वो उसकी फाइनल स्टेट होगी क्योंकि कंडीशन यहां पे पूरी हो गई। फिर उसके बाद हो सकता है आए A + B आए या ना आए, इसलिए हमने उसको भी एक लूप से शो कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हो सकता है मशीन AA को स्किप करे और BB रीड करेगा। BB रीड करेगी कैसे होगा, Q0 से इधर B पे आया Q3 पे, और यहां से फिर एक और B की ट्रांजैक्शन हुई और वो फाइनल स्टेट पे चला गया। ये तो इस तरह था। लेकिन अब हमको और आसान कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर ज्यादा ऑप्शंस आ गई। कैसे इसको आसान किया जा सकता है,
ये देखें यहाँ पे अब जो आपके सामने एक ग्राफ बना है, हमने क्या किया, हमने दो फाइनल स्टेट्स कर ली। दो फाइनल स्टेट से क्या मुराद, और देखें यहाँ पे Q1 और Q2 टू फाइनल स्टेट है, और हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया, पहले हमने देखें यहाँ पे कहा था कि एक दफा ए आया फिर अलहदा ए आया, अब हमने क्या किया, इसको इकट्ठा कर लिया, क्योंकि हम कह चुके हैं कि हमारे जो ट्रांजिशन ग्राफ है इसकी प्रॉपर्टी है कि रीड मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम, एक से ज्यादा करेक्टर को भी जो है वो रीड कर सकता है। ये डबल ए लिख दिया, एक से ज्यादा ही है ना, सिंगल ए होता तो एक होना था, डबल ए एक से ज्यादा करेक्टर, हमने इकट्ठा ही लिख दिया, उसको कंबाइन कर दिया कि क्यू नॉट पे डबल ए आया, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। पहले लूप क्यों है दोनों साइडों पे, स्टार्ट में एंड में, क्योंकि यहां पे दोनों साइड पे ए प्लस बी स्टेरिक और यहां पे एंड पे भी ए प्लस बी स्टेरिक है। अब दूसरा केस क्या था, शायद वो डबल बी मशीन रीड कर ले, देखें डबल बी रीड किया तो फिर वहां पे हमने इस वाली फाइनल स्टेट के ऊपर उसको ले गए, तो ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी इस तरह से भी बना सकते हैं। ये वाला भी गलत नहीं है, ये जो आपके सामने बना है हम इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से ड्रा करेंगे ना तो इसका मतलब है कि हमने तो बिल्कुल वैसे ही ड्रा कर दिया जिस तरह एनएफए होता है, तो हमने ट्रांजिशन ग्राफ में अपनी आसानी देखनी है कि उसको किसी तरह से और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें। इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं। अब ये देखें, ये जो आपके पास बॉटम में एक आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ट्रांजिशन ग्राफ की एक डायग्राम, ये और ज्यादा हमने सिंपल कर दिया। अब और ज्यादा सिंपल कैसे हो गया, हमने देखे, हमने जब कह चुके हैं कि इसके अंदर मोर देन वन कैरेक्टर रीड हो सकते हैं एट अ टाइम, तो देखें डबल ए और डबल बी हमने इकट्ठे लिख दिए। इसका क्या मतलब है, या तो डबल ए आएगा या डबल बी आएगा, उसको और सिंप्लीफाई कर दिया, बाकी तो लूप उसी तरह है। अब देखें इसके बाद एक और भी रिप्रेजेंटेशन हम कह चुके हैं कि हम मल्टीपल जो है इनिशियल स्टेट्स भी ले सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। वो कैसे होगा, ये आप देखें, हमारे पास एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट आ गई कि हमने कहा Q0 से डबल ए आया और वो एक फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। इसी तरह हमारे पास Q0 से एक डबल बी आया फाइनल स्टेट पे, इसको आप Q0 था 1, इसको आप Q2 कर लें अपनी आसानी के लिए, जहां पे Q0 लिखा है इसको Q2 कर लें कि Q2 स्टेट से डबल बी आया Q1 पे चला गया, और ये उसी तरह से लूप कि मशीन इस तरह से भी जा सकती है अपनी रिक्वायर्ड रिजल्ट पे, और इधर से इस तरह से भी अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पे जा सकती है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो आपके सामने इस वक्त चारों ट्रांजिशन ग्राफ बने हुए हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है। आपको जो आसान लगता है, जिसको आप समझते हैं कि ड्रा करना ज्यादा इजी है, आप उसमें से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ में ये सारी ऑप्शंस हैं कि हम इसको इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। जो इसके अंदर मेन डिफरेंस था ना, जो हमने नई चीजें देखी, एक तो सबसे मेन डिफरेंस ये था कि इसके अंदर एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट हो सकती हैं। दूसरा ये था कि ये मोर देन वन कैरेक्टर एट अ टाइम रीड कर सकता है, जिस तरह देखिए हमने यहां पे किया था। तो बेसिकली ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी ट्रांजिशन ग्राफ को, जिसको हमने एग्जांपल के थ्रू देखा। एक प्रॉपर्टी इसमें और भी थी, नल वाली प्रॉपर्टी। नल वाली प्रॉपर्टी सेम उसी तरह से है जिस तरह हम एक लेक्चर कर चुके हैं एनएफए विद नल स्टेट, उसमें हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, तो वो सेम उसी तरह से है वो वाली उसकी प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है इस लेक्चर में कोई क्यूरी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई क्यूरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मेरे से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।